हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले यूज़ ऑफ हैव का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हैव का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हैव के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर जानेंगे, फिर उसके बाद इसकी मीनिंग, फिर एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। उसके बाद आने वाली स्लाइड में हम जानेंगे डीप कॉन्सेप्ट, जैसे कि हैव का हम किस तरीके से और यूज़ कर सकते हैं और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले इसका हैव या फिर हैज़ प्लस V3, ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में ये आता है तो हम हैव प्लस V3 यूज़ करेंगे। प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल होगा, आई हैव फिनिश्ड इट, मैं ये पूरा कर चुका हूँ या फिर मैंने पूरा कर लिया है, ये इसका एग्जाम्पल होगा। अब नेक्स्ट है हैव टू प्लस V1। अब जब हैव टू किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब, तो उसका मतलब होता है करना पड़ता है या फिर करना है, ये इसकी मीनिंग होती है। अब इसका एग्जाम्पल हो आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे ये काम करना पड़ता है। मीन्स पड़ता के सेंस में हम यूज़ करेंगे हैज़ टू का। हैज़ टू सिंगुलर है और हैव टू होगा प्लूरल के फॉर्म में। अब यहाँ पे हैव या फिर हैज़ प्लस नाउन, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम पास होना। यदि मेरे पास कोई चीज़ है तो उसके सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं हम हैव का, हैव या फिर हैज़ का। जैसे कि मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, आई हैव ए मोबाइल। मेरे पास बाइक है, आई हैव ए बाइक। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अपकमिंग स्लाइड में जो स्लाइड होंगी उसमें हम डीप कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ये समझ रहे हैं बस। अब फोर्थ है हमारा शुड हैव प्लस V3, ये हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर और इसकी मेन मीनिंग होगी करना चाहिए था। अब यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए था। अब नेक्स्ट है हमारा हैव प्लस नाउन, जिसका हम यूज़ करेंगे लेना या करना के फॉर्म में। अब एग्जाम्पल इसका हैव अ सीट, कृपया सीट लीजिए, इसके फॉर्म में हम यूज़ करने वाले हैं। अब और डीप कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से समझते हैं बिल्कुल। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने समझ लिया इसकी स्ट्रक्चर, अब डीप कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्हाट इज हैव आखिर है क्या, हमने बहुत यूज़ कर लिया इसका। अब समझते हैं हैव है क्या। हैव इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश। इट कैन वर्क एज ए मेन वर्ब एज वेल एज ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स मीनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग चेंज होती है। अब जैसे कि हैव आई वी यू दे, प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का। अब जो हैज़ का यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ही शी इट दैट नाम, किसी के नाम के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ का सिंगुलर नाउन के साथ। अब हैड हम पास्ट के सभी ऑल सब्जेक्ट में हम यूज़ करेंगे हैड का। अब हमने इसका मीनिंग भी जान लिया, अब और अच्छे तरीके से समझते हैं। अब हम समझेंगे हैव को समझेंगे हम पोजेसन मीन्स पास होना। जैसे कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, मेरा ये अधिकार है, मेरा इस पर अधिकार है, तो ये चीज़ मेरी होनी चाहिए। तो अब इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, मेरा ये अधिकार है, यानी कि मेरे पास ये मेरी कार है। तो पास होने के सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं हैव, आई हैव ए कार। अब नेक्स्ट है दे हैव टू चिल्ड्रन, उनके दो बच्चे हैं, मीन्स उनके पास दो बच्चे हैं। तो पास है के सेंस में यूज़ किया यहाँ पर हमने हैव का। अब नेक्स्ट है हमारा शी हैज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक सुंदर घर है। अब नेक्स्ट है आई हैड ए कार, मेरे पास कार थी। अब यहाँ पे हमने पास्ट यूज़ कर लिया तो हैड यूज़ कर लिए, और सिंगुलर है तो जैसे शी सिंगुलर तो हैज़ यूज़ किया। जो यदि प्लूरल है दे तो यहाँ पे हमने हैव का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट हम समझने वाले हैं हैव प्लस V3, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने टेंस सीखे हैं तो आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया जाता है हैव का। उसी को भी एक बार समझते हैं। जैसे कि इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ प्लस V3, ये इसका होगा स्ट्रक्चर। अब इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे कि शी हैज़ गॉन होम, वह घर जा चुकी है, यहाँ पर टू बी हमें यूज़ करना चाहिए था। शी हैज़ गॉन टू होम। अब नेक्स्ट है हमारा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं हैव का। अब नेक्स्ट है दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट,
उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट है आई हैव ईटन लंच, मैंने दोपहर का खाना खा लिया है। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया हैव का एज ए टेंस की तरह। अब हम यूज़ करते हैं इसको हैव टू के सेंस में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है करना पड़ता है या फिर करना है। अब इसका जो स्ट्रक्चर जो रूल होगा, इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव टू प्लस V1। अब इसका ये रूल होगा, इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस से समझते हैं इसको। जैसे कि आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है या फिर मुझे अब जाना पड़ता है, तो इस सेंस में यूज़ करिए हैव टू का। नेक्स्ट है वी हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, हमें यह प्रोजेक्ट पूरा करना है। अब नेक्स्ट है सी हैज़ टू वर्क टुडे, उसे आज काम करना है। और नेक्स्ट है वी हैव टू गो टू द ऑफिस टुडे, हमें आज ऑफिस जाना है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया हैव टू का यूज़ किया करना पड़ता है या फिर जाना है के सेंस में। अब नेक्स्ट हम समझने वाले हैं शुड हैव प्लस V3, जिसका मतलब होता करना चाहिए था। अब इसकी जो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3, ये इसका रूल होगा। अब इसके अकॉर्डिंग समझते हैं चीज़ों को। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अब नेक्स्ट है आई शुड हैव स्टडीड हार्ड, मुझे कड़ी पढ़ाई करनी चाहिए थी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये कोई काम जो मुझे करना चाहिए था उसके सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि ही शुड हैव अपोलॉज्ड टू हर, उसे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। नेक्स्ट है यू शुड हैव कम, उसे आपको आना चाहिए था। अब यहाँ पे हमने कम यूज़ किया है। आप सोच रहे हो B1 यूज़ किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आपको वर्ब तो पता ही है आपको ईजिली। तो यहाँ पे कम की जो फॉर्म है ये B3 और V1 दोनों सेम होती है, कम केम कम। तो यहाँ पे B1 नहीं समझना है, यहाँ पे V3 के फॉर्म में यूज़ की यहाँ पे इसको यू शुड हैव कम। यदि आपने यदि आपको सीखने तो आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हैव का हम यूज़ करते हैं टेक या रिसीव, लेने के सेंस में भी हैव का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। जैसे कि हैव इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एवरीडे स्पोकन एक्सप्रेशन, जो एवरीडे के एक्सप्रेशन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है हैव एडवांस तरीके से। जैसे कि समझते हैं हैव ए सीट, बैठिए। अब तक आप यूज़ करते हो कि जैसे कोई आया और आपने उसका स्वागत किया तो आप उससे बोलते हो प्लीज़ टेक ए सीट, कृपया अपनी सीट लीजिए, आप ये बोलते हो। यदि आप वो चीज़ ना यूज़ करके एडवांस तरीके से यूज़ करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो हैव ए सीट, कृपया बैठिए। हैव ए सीट बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप ये भी यूज़ कर सकते हैं हैव ए रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो। और आप ये भी बोल सकते हैं किसी को हैव ए नाइस ट्रिप, आपकी यात्रा सुखद हो। कहने का मतलब ये है कि एवरीडे के इस एक्सप्रेशन में आप हैव का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो और काफ़ी एडवांस इंग्लिश फीलिंग होगी आपको। और नेक्स्ट है हैव ए थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह की चीज़ों को समझते रहते हैं और आगे समझते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप वर्ब की वीडियो भी देख सकते हैं।